दो लेंस के बीच में गैप है और उस गैप में बच्चों लिक्विड भरा हुआ है और लिक्विड यहाँ पर पानी का है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा गया है 4/3। अब ऐसे जो सवाल होते हैं वो नीट के एग्जाम में अक्सर देखे गए हैं। तो आइए आज मैं आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं और वो भी सिंपलेस्ट ट्रिक के साथ। और ये क्वेश्चन बच्चों जेई के पेपर में भी देखा जा रहा है, यानी चांसेस है कि आपके अपकमिंग नीट एग्जामिनेशन के अंदर ये सवाल भी हो सकता है। देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप तरीका समझिए कि ये जो गैप है, इस गैप में भी तो यहाँ पर एक लेंस बनता हुआ दिख रहा है। और ये जो लेंस है बच्चों, ये कौन सा लेंस है? ये आपका कॉनकेव लेंस है और साइड बाय साइड आपका कॉन्वेक्स लेंस है। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला लगेगा, जिसका फॉर्मूला है 1/f1 प्लस 1/f2। अगर गैप बिल्कुल जीरो है तो -d/f1 f2 में डी वाला हटा देंगे तो ये इक्वेशन आपकी आ गई। अब इसके अंदर ये जो 1/f है, इसे हम कहते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला, यानी कोई भी लेंस का अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता हो और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो तो हम लेंस मेकर्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। बट यहाँ पर स्टूडेंट एक गड़बड़ ये कर देते हैं कि जब हम यहाँ लिखते हैं μ-1 तो स्टूडेंट्स ऐसे याद कर लेते हैं, बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं μ-1। बट वास्तविकता में बच्चों वो μ-1 नहीं है, उसे आप याद कीजिए μl, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, एंड देन μs सराउंडिंग, लेंस के आसपास के सराउंडिंग का इंडेक्स, एंड देन 1/r1 -1/r2। दूसरी सबसे खास बात, यहाँ जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, डिपेंड करेगा डायरेक्शन कैसा है। अगर आप देखें ये वाली जो सरफेस है ये इस तरफ से बेंड हुई है इस तरीके से, तो बेटा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट की इनकमिंग लाइट ऐसी है जो इसी डायरेक्शन में, इसलिए हम इसे प्लस लेंगे। लेकिन ये वाला जो कर्वेचर है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए माइनस हो जाएगा। तो अब आपने R1 प्लस रखना है, R2 माइनस रखना है। ये डेटा हमें 10 सेंटीमीटर दिया है, इसके अंदर आपने रखा लेंस की वैल्यू, सराउंडिंग एयर है, कोई भी लेंस के आसपास का जो मीडियम है, यहाँ देखिए इस लेंस के आसपास का जो मीडियम है वो एयर है, इसीलिए जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/10। क्योंकि ये वाला जो लेंस है ये भी कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसका आंसर भी 1/10 ही आएगा। अब हम बात करते हैं बीच वाला कॉनकेव लेंस का। तो कॉनकेव लेंस के लिए आप देखिए वापस आपने फॉर्मूला लगाया μl माइनस में μs 1/r1 माइनस 1/r2। लेकिन ये जो कर्वेचर है वो इनकमिंग रेस के अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों, इसीलिए हमने इसे माइनस लिया। और ये जो कर्वेचर है वो राइट साइड है, इसलिए हमने इसे प्लस लिया। तो जब आप यहाँ पर R1 माइनस रखेंगे और R2 फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस है, इसको सॉल्व किए तो -1/15 आया। लास्ट में आप सारी वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो आपका आंसर निकल करके आता है 7.5 सेंटीमीटर। तो दिमाग में ये रखिएगा प्लस माइनस कैसे ध्यान रखना है, कर्वेचर के साइन को देखते हुए, कर्वेचर किस तरफ मुड़ा है वो पॉजिटिव और उसके अगेंस्ट वाला आपका नेगेटिव हो जाएगा। एंड दूसरी सबसे खास बात कि लेंस के आसपास के सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना है। अगर यहाँ पर सराउंडिंग इंडेक्स हमें कुछ और दिया होता है एयर के कंपैरिजन में तो हम वो लेते, जैसे ये लेंस आपका वाटर का है तो 4/3 बाहर का 1 हो गया। ऐसे और भी ट्रिक अगर सीखना चाहते हैं बेटा तो कमेंट में SSP लिख दीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी ट्रिक सिखाता हूँ। एंड हमें फॉलो जरूर कर लेना फॉर मोर सच वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।